दूसरा जो आपने कहा लिटरेचर डेवलपमेंट जो है, ऐसा साहित्य हम तैयार करें, उस दिशा में काम हो रहा है। हम आश्रम परंपरा को लेकर कुछ साहित्य जो है लेने का सृजन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लगभग जो मैंने अभी तक कहा, इस साहित्य के 5 पक्ष होने वाले हैं, जिसमें पहला और दूसरा पक्ष वो लगभग तैयार है। 3 पक्ष अभी बचे हुए हैं। पहला पक्ष जो मैंने कहा वो धर्म, नीति, न्याय और सत्य और मर्यादा, इसकी व्याख्या, ये तो सूत्र रूप में मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी। और 5 कल्प जो मैंने बताए, उन 5 कल्पों में और इन 4 अधिष्ठानों, ये पहले 2 पक्ष पार्ट्स जो हैं उस लिटरेचर के हैं। बाकी 3 पार्ट्स और हैं जो मैं आने वाले समय में धीरे धीरे उसको सामने रखूंगा, और हम सब चर्चा के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई एक ही व्यक्ति का उपक्रम है आश्रम परंपरा, ऐसा नहीं। ये एक परंपरा है, और जो 16 फरवरी 2021 को ही शुरू हुई ऐसा नहीं है, ये पुरातन काल से चली आ रही है। हम उसको सुदृढ़ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा, अभी हम इमीडिएट, जो मैंने फिर वही बात जो आपने कही कि क्या कर सकते हैं, उसमें पहला बिंदु जो है वो आश्रम चौपालों का आयोजित, जैसे आज मान लीजिए जितने लोग हम जुटे, इसी में इंडिविजुअल हर आदमी के, जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबके संपर्क में कम से कम 20-25 ऐसे लोग अवश्य हैं जिनके साथ बैठकर हम इस पर विमर्श कर सकें। हमारे संपर्क में बहुत हजारों की संख्या में लोग होंगे, लेकिन उसमें से 20-25 अवश्य निकल आएंगे जिनके बीच में हम बैठकर इसकी चर्चा कर सकें। नहीं 25 निकलते हैं तो एक ही अगर निकल आता है तो वो एक दिया भी बहुत है अंधकार को दूर करने के लिए। और हमने जब पहली चौपाल की थी तो उसमें हमने दिया जलाने का 500, हमारी अपेक्षा थी कि 500 लोगों की संख्या उसमें जुटेगी, तो हमने 500 दिए वहां पर रखे थे। जिज्ञासु जी का ये सुझाव था, और उस 500 दिए को हमने हर व्यक्ति से कहा कि एक एक दिया आप यहाँ पर जला के तब जाइएगा। अब संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वो दिए कम पड़ गए। तो ये प्रतीकात्मक था कि हर आदमी एक एक दिया जलाए, अपने आप प्रकाश फैल जाएगा। तो ये हमें इस तरह से बढ़ना है। सर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी जी। जय श्री कृष्ण। मैं एक 10वीं की छात्रा हूँ, और मेरे को ये प्रश्न बहुत कभी कभार ट्रबल करता है कि जैसे आपने एक कहानी सुनाई अभी लुटेरे की, तो कलयुग में यदि कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में पड़ता है जहाँ वो या तो अपनी माँ को बचा सकता है या फिर किसी बच्चे की जान बचा सकता है, और वो अपनी माँ की जान बचा ले जाता है, तो क्या वो परपेट्रेटर तब भी माना जाएगा जैसे कि लुटेरा माना गया था? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इस तरह की परिस्थिति तो हाइपोथेटिकल है, रियल सिचुएशंस नहीं है ये। रियल सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों की जान बचानी चाहिए, और जिसकी बचा सकते हो उसकी बचानी चाहिए। ये इस तरह के प्रश्न जो लुटेरे वाला प्रश्न है वो प्रतीकात्मक है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर तपस्या कर रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं और अन्याय, अनीति और अनाचार का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तब आप अधर्म कर रहे हैं। ये उसका उत्तर है। डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे अभी ये समझ आया है कि हमें इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है, आपस में भी बात करनी है इसके बारे में, और खुद भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे, युवा पीढ़ी को बता पाएंगे। और मुझे एक पॉइंट हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं कि आज का जो यूथ है ना, उसको जॉब के अलावा, उसको प्रॉस्पेरिटी के अलावा, उसको एक जो दौड़ में वो भाग रहा है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ भूल के वो सिर्फ एक दौड़ में भाग रहा है। तो किस तरीके से मैं इस चीज को बचाऊंगी, बच्चों को बताऊंगी, या आप समाज में इसकी अवेयरनेस फैलाऊंगी कि ये भी एक हमारी नीति का, हमारे समाज का एक हिस्सा है? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स के बीच में ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कई पॉजिटिव एपिसोड्स होते हैं सोसाइटी में, ऐसे एपिसोड्स भी आपको मिल जाएंगे जो अच्छाई को उजागर करते हैं। और शिक्षक जो है, समाज में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, चाहे वो थोड़ा ही हो रहा हो, बहुत ज्यादा नहीं, उसको अपने विद्यार्थियों के सामने अवश्य रखें। ऐसे उदाहरण खुद को भी तैयार करें इस दिशा में, जो भी अच्छे काम पृथ्वी पर जहां भी हो रहे हो उनका खुद संज्ञान ले और अपने विद्यार्थियों को उन अच्छे कामों को बढ़ाएं। तो इससे ये भाव जागृत होगा कि सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा है,
अच्छाई भी जीवित है और अच्छाई को बढ़ाया जा रहा है। अच्छाई बढ़ सकती है यदि उसको समर्थन मिले, तो ये वैल्यू डिसेमिनेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है।